हाय बच्चों, आज हम आप सभी के लिए लाए हैं एक बीजपत्री भ्रूण का विकास। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे एक बीजपत्री भ्रूण का विकास किस प्रकार से होता है, क्योंकि इसके पहले हम लोग द्विबीजपत्री भ्रूण विकास के बारे में स्टडी कर चुके हैं अच्छे से। तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, इस वीडियो में एक बीजपत्री भ्रूण विकास के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे, अध्ययन करेंगे कि कैसे क्या होता है। तो पहले हम आपको बता दें कि एक बीजपत्री ये पहले भ्रूण होता क्या है। जैसे एक बीजपत्री बीज जितने भी हैं उनके अंदर जो भ्रूण पाए जाते हैं, अर्थात बीज के जो आँखें होते हैं जिससे नए पौधे बनते हैं बोने के बाद, उन्हीं को हम लोग कहते हैं एक बीजपत्री भ्रूण। तो एक बीजपत्री जो बीज होता है उनके अंदर जो भ्रूण होता है उनको कहते हैं एक बीजपत्री भ्रूण। आखिर उनका विकास डेवलपमेंट कैसे होता है, किस प्रकार से, आज हम लोग इस वीडियो में उसी के बारे में करेंगे बेटा, डिटेल में स्टडी करेंगे, देखेंगे कैसे क्या होता है। तो आइए हम लोग देखते हैं यहाँ पे कैसे क्या होता है। तो पहले हम लोग जानते हैं निषेचन के बाद, ये हम लोग पहले से जानते हैं कि निषेचन के बाद जो पहली कोशिका बनती है उसको कहते हैं बेटा युग्मनज। क्या कहते हैं? युग्मनज। निषेचन के बाद जो पहली कोशिका होती है उसको कहते हैं युग्मनज, इंग्लिश में कहते हैं जाइगोट। जाइगोट क्या कहते हैं बेटा? जाइगोट। निषेचन के बाद फर्स्ट सेल जो होता है उसको कहते हैं जाइगोट। अब जो जाइगोट होता है ये क्या करता है, बीजांड काय के अंदर, बीजांड के अंदर भ्रूणकोश होता है। तो भ्रूणकोश के अंदर ध्यान दो, जाइगोट कहाँ होता है? भ्रूणकोश के अंदर। तो ये युग्मनज क्या करता है, जाइगोट जो है ये अनुप्रस्थ कोशिका विभाजन करके, अनुप्रस्थ का मतलब सिंपल में से मान लो मार्कर है, इसको हम ऐसे काट देते, कहेंगे अनुप्रस्थ भागों में काटा गया है, बेड़े बेड़े। और अनुदैर्ध्य का मतलब खड़े, अगर इस प्रकार से हम काट देते कहेंगे अनुदैर्ध्य, और इसको ऐसे काट दें तो क्या बेटा, बेड़े काट दे तो अनुप्रस्थ, खड़े तो अनुदैर्ध्य। तो अनुप्रस्थ कोशिका विभाजन करके देखिए यहाँ पे बेड़े अनुप्रस्थ कोशिका विभाजन करके इसमें एक नीचे की ओर और एक ऊपर की ओर कोशिका बनाती हैं। नीचे वाली कोशिका हम लोग कहते हैं बेटा, क्या कहते हैं? अंतस्थ, इंग्लिश कहते हैं टर्मिनल सेल। टर्मिनल सेल क्या बेटा? टर्मिनल सेल। नीचे वाली अंतस्थ कोशिका, ऊपर वाली को आधार कोशिका। आधार कोशिका कहते हैं बेसल सेल। बेसल सेल बेटा। अब देखेंगे बेसल सेल जो है आधार कोशिका, ये जो आधार कोशिका होता है बीजांड द्वार की ओर होता है, बीजांड द्वार की ओर। और ये क्या होता है? निभाग की ओर। तो बीजांड द्वार, निभाग, बीजांड काय, अगर आप सब नहीं जानते हैं इसके लिए ये सब हम पीछे पढ़ा चुके हैं, आप जाकर के हमारे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं वहाँ पे। तो देखिए बेटा, ये जो अंतस्थ कोशिका बीजांड निभाग की ओर होता है और आधार कोशिका बीजांड द्वार की ओर होता है। अब जो अंतस्थ कोशिका है ये आगे चल के कोशिका विभाजन इसमें होता रहता है और इसमें भी होता रहता है। तो आधार कोशिका विभाजन करके 6 से 10, कितना बेटा? 6 से 10 निलंबक कोशिका बनाती है। आपको दिखाई दे रहा है यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो बना है इसको कहते हैं बेटा निलंबक कोशिका। कौन कोशिका? निलंबक कोशिका। और जो अंतस्थ कोशिका होता है ये आपको दिखाई दे रहा है यहाँ से, ये अंतस्थ कोशिका सेल डिवीजन करके गोलाकार भ्रूण का निर्माण करता है और मेन स्ट्रक्चर यही है, यही आगे चल के एम्ब्रियो बनाएगा, पूरा विकास यही करेगा। तो जो गोलाकार भ्रूण जो बन रहा है बेटा, ये गोलाकार भ्रूण कौन बना रहा है? अंतस्थ कोशिका। अंतस्थ कोशिका आगे चल के गोलाकार भ्रूण बनाएगा। और आधार कोशिका ये ऊपर की ओर जो आपको दिखाई दे रहा है बैडमिंटन की ओर, यहाँ पे ये जो बेटा है इसको कहते हैं निलंबक कोशिका। तो निलंबक कोशिका 6 से 10 होता है, 6 से 10 होता है, जिनमें सबसे ऊपर होता है बेटा चूसकांग। क्या होता है? चूसकांग। क्या होता है? चूसकांग। इसको इंग्लिश कहते हैं हास्टोरियल सेल। क्या कहते हैं बेटा? हास्टोरियल सेल। हास्टोरियल सेल कहते हैं। और जो है बिचवा निलंबक कोशिका बाटे, इसको हम लोग कहते हैं सस्पेंसर सेल। क्या कहते हैं बेटा? सस्पेंसर। यहाँ पर लिख दे रहे हैं सस्पेंसर सेल, सस्पेंसर सेल, इसको कहते हैं बेटा सस्पेंसर सेल। अब जो निलंबक कोशिका है इसके ऊपर सबसे ऊपर चूसकांग होता है, इसका नाम चूसकांग क्यों रखा गया है? चूसकांग इसका नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि जो चूसकांग होता है पोषक पदार्थों को अवशोषित करके ये क्या करता है बेटा, भ्रूण को देता रहता है। यहाँ जो नीचे गोलाकार भ्रूण है, गोलाकार जो नीचे भ्रूण है, इसको चाहिए पोषण, खाना पीना चाहिए, ये तभी कोशिका विभाजन करके आगे चल के विकसित होगा। तो इसको भोजन कौन दे रहा है? चूसकांग। चूसकांग बाहर से पोषक पदार्थों को चूस करके किसको देता है? गोलाकार भ्रूण को। इसीलिए इसका नाम चूसकांग रखा गया। चूसकांग मतलब चूसने वाला, ये चूसकांग मतलब ये
पोषक पदार्थों को चूस चूस कर किसको दे रहा है बेटा, गोलाकार भ्रूण को। अब देखेंगे यहाँ जो गोलाकार भ्रूण है इसको इंग्लिश कहते हैं ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो। जो गोलाकार भ्रूण है बेटा इसमें लगभग में 16 कोशिकाएं होती हैं। ये सेल डिवीजन करके आगे चल के ये लगभग में कुछ हार्ट की तरह हार्ट लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। और यही क्या है बेटा, एक बीजपत्री भ्रूण है। यही क्या है, एक बीजपत्री भ्रूण विकास का पूर्ण रूप से स्ट्रक्चर है, आपको दिखाई दे रहा है। ये पूरी तरह से पूर्ण रूप से क्या बेटा, पूरी तरह से विकसित हुआ आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये एक बीजपत्री भ्रूण है। तो इसमें अगर हम देखेंगे यहाँ पे, इसमें हम देखेंगे सबसे नीचे यहाँ पे होता है मूलांकुर। क्या होता है बेटा, मूलांकुर। और मूलांकुर के नीचे होता है मूलगोप। क्या होता है, मूलगोप। तो पहले मूलांकुर के बारे में समझते हैं। मूलांकुर जो होता है, मूलांकुर को हम लोग इंग्लिश कहते हैं रेडिकल। क्या कहते हैं बेटा, रेडिकल। इसका काम होता है जब आप इस बीज को बोओगे बढ़िया से तो क्या होगा, बीज को जब आप बोओगे, ये बीज का भ्रूण है, ध्यान देना, ये बीज के अंदर रहेगा। जब आप इसको बोओगे तो यहाँ से निकलेगा जड़। मूलांकुर क्या बनाएगा बेटा, विकसित होकर के जड़ बनाएगा, मूसला जड़ बनाएगा। तो जो आप जैसे बीज जब बोते हो उसको देखते हो, वहाँ से जो जड़ निकलती है वो कहाँ से निकलती है, मूलांकुर से। अब मूलांकुर के ऊपर अगर हम देखेंगे बेटा, मूलांकुर के ऊपर एक पतला सा आवरण होता है, उसको कहते हैं मूलगोप। क्या कहते हैं बेटा, मूलगोप। इंग्लिश कहते हैं रूट कैप। क्या बेटा, रूट कैप। मूलगोप को कहते हैं रूट कैप। अब जो रूट कैप होता है, मूलगोप का बहुत इंपॉर्टेंस रोल है, बहुत बड़ा फंक्शन इसका है। मूलगोप क्या होता है, जब जड़ बढ़ने लगता है, मिट्टी में धंसने लगता है, तो मूलगोप क्या करता है, जड़ को सुरक्षा प्रदान करता है ताकि जड़ टूटे न। अगर जड़ टूट जाएगा तो पौधा का वृद्धि विकास रुक जाएगा। तो मूलगोप क्या करता है, पौधे को जो जड़ होता है उसको सुरक्षा प्रदान करता है, प्रोटेक्ट करता है। अब इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे, तो जैसे बेटा अगर जो मूलगोप है, जैसे हम लोग इसे हेलमेट लगाते हैं ना बाइक चलाते समय, तो जो हेलमेट होता है हम लोग का करता है, सिर को बचाता है ताकि टूटे उटे ना। तो मूलगोप का कर रहा है, ये हेलमेट काम कर रहा है। क्या कर रहा है बेटा, हेलमेट काम कर रहा है, किसके लिए, जड़ के लिए। अब इसके बाद देखेंगे बेटा अधिकोरक। तो अधिकोरक के बारे में बता रहे हैं। यहाँ पे सबसे ऊपर आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे क्या, प्ररोह शीर्ष। यहाँ इसमें दिखाई दे रहा है प्ररोह शीर्ष। इसमें तो जो प्ररोह शीर्ष होता है ये बेटा यहाँ से बनता है, तना और पत्ती। प्ररोह शीर्ष से तना और पत्ती बनता है। इसको इंग्लिश कहते हैं प्ल्यूम्यूल कहते हैं। यहाँ से बनता है बेटा तना और पत्ती बनता है प्ररोह शीर्ष से। इसके बाद यहाँ पर अगर देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, प्रांकुर चोल है। इसके ऊपर प्ररोह शीर्ष के ऊपर बेटा एक आपको दिखाई दे रहा है नीले रंग से आवरण होता है। इसको कहते हैं, इस आवरण को कहते हैं प्रांकुर चोल। चोल का मतलब आवरण होता है। तो अब देखेंगे यहाँ पे जो प्रांकुर चोल है इसको कहते हैं इंग्लिश में कोलियोप्टाइल। कोलियोप्टाइल क्या बेटा, कोलियोप्टाइल जो होता है प्ररोह शीर्ष के ऊपर एक आवरण होता है, उसी कहते हैं प्रांकुर चोल। चोल का मतलब आवरण होता है। तो जैसे आप लोग चोला का नाम सुने होंगे, चोला जो होते हैं। अब देखेंगे जो यहाँ पे क्या है, प्रांकुर जो चोल है ये क्या है, आवरण है इसके ऊपर। अब जो सबसे ऊपर आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ से जो आपको दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग बेटा कहते हैं बीजपत्र, या इसका दूसरा नाम है स्कुटेलम। यहाँ आपको जो दिखाई दे रहा है यही क्या है, बीजपत्र, या इसका दूसरा नाम है स्कुटेलम। अब देखो इसमें केवल एक ही बीजपत्र है, इसीलिए कहते हैं ये जो भ्रूण है एक बीजपत्री पौधे का भ्रूण है। अब देखेंगे यहाँ पे जो दूसरा होता है, जो दूसरा बीजपत्र होता है वो अधिकोरक के रूप में पड़ा होता है। देखो पहला तो यहाँ पे क्या है, विकसित होकर के बीजपत्र बनाया, स्कुटेलम बनाया, बीजपत्र बनाया। लेकिन दूसरा बीजपत्र होता है, अगर यही विकसित हो गया होता तो द्विबीजपत्री हो गया होता, क्योंकि एक और दो बीजपत्र रहेगा द्विबीजपत्री, अगर एक रहेगा तो एक बीजपत्री। तो यहाँ पे केवल दूसरा जो होता है निष्क्रिय अवस्था में पड़ा होता है, जिसको कहते हैं अधिकोरक। क्या कहते हैं बेटा, अधिकोरक। इंग्लिश कहते हैं ईपीब्लास्ट। अब ध्यान दो, जो ईपीब्लास्ट है क्या है, दूसरा बीजपत्र निष्क्रिय अवस्था में होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अधिकोरक। तो बेटा यहाँ पे हम लोग जो देखें, यहाँ पे ये एक बीजपत्री भ्रूण का विकास है। ये आपको दिखाई दे रहा है, ये एक बीजपत्री भ्रूण है जो क्या होता है, एक बीजपत्री बीज के अंदर, जैसे मक्का के अंदर, ये आपको देखने को मिलेगा अच्छे से। तो बेटा अब लोग हम लोग क्या किए हैं, एक बीजपत्री भ्रूण विकास के बारे में देख चुके हैं। अब इसका परिभाषा देखते हैं कि कैसे क्या है, क्योंकि इसका परिभाषा बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सभी के अक्सर एग्जाम में आता रहता है। तो आइए इसका परिभाषा भी देख लेते हैं कैसे क्या है। अब बेटा यहाँ पे हम लोग इसका परिभाषा देख लेते हैं, इसका डिफिनीसन किस प्रकार से है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी को
ये डिफिनीसन याद करना है, ये कैसे क्या है इसका। तो यहाँ हम लोग देखेंगे, देखिए अगर आपको द्विबीजपत्री भ्रूण विकास का परिभाषा याद होगा तो 95% वही सेम है, बस 2-4% 5% डिफरेंस है। तो यहाँ देखेंगे पहले यहाँ पे युग्मनज में अनुप्रस्थ कोशिका विभाजन से ऊपर की ओर आधार कोशिका देख रहे थे हम लोग बना था, तथा नीचे की ओर अंतस्थ कोशिका का निर्माण होता है। आधार कोशिका आगे चलकर 6 से 10 निलंबक कोशिका का निर्माण करता है, जिसमें सबसे ऊपर की ओर चूस्कांग उपस्थित होता है, जबकि अंतस्थ कोशिका अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य कोशिका विभाजन करके भ्रूण का निर्माण करता है, किंतु इसमें केवल एक बीजपत्र का निर्माण होता है। ये बेटा इसका परिभाषा हो गया। और जो दूसरा होता है वो निष्क्रिय अवस्था में अधिकोरक के रूप में पड़ा होता है। ये तो भैया इसका परिभाषा हो गया। तो बेटा हम लोग आज इस वीडियो में एक बीजपत्री भ्रूण विकास के बारे में पढ़ चुके हैं। तो बस आज के लिए इतना ही।